मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है यार भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवन वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। खुश रहिए और खुशियों को बांटिए। कहा गया है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, पर ये आंतरिक खुशियों को आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि अपने आंतरिक खुशियों को हम बाहर के वस्तुओं में वो भी क्वालिटी में ढूंढते हैं कि हमको ऐसी क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की ये चीजें मिलेंगी तो हमको खुशी होगी, लेकिन वो वास्तव में वो आंतरिक खुशी नहीं होती है। आंतरिक खुशी कैसे होती है, मैं एक उदाहरण के द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि एक टीचर ने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ किचन में, सबके लिए 8-10 स्टूडेंट थे उसके, कहा कि सबके लिए चाय बना के ले आओ। तो गया चाय बनाने के लिए। फिर दूसरे स्टूडेंट से कहा कि जाओ उसमें 3 क्वालिटीज के कप रखे हुए हैं, तीनों क्वालिटीज के कप को उठा के ले आओ। वो ले आया तो क्वालिटीज क्या था कि एक बिल्कुल लोअर क्वालिटीज का था, एक मीडियम क्वालिटी का और एक बेस्ट क्वालिटी का। तो जो पहले लिया वो बेस्ट क्वालिटी का ले लिया कप, और जो उसके बाद लिया वो मीडियम क्वालिटीज का, और जो बच गए वो लोअर क्वालिटी का उनको मिला। अब चाय बन के आ गई, चाय सभी के कप में डाला गया। तो चाय तो एक ही बनी थी ना, एक ही बर्तन में एक ही साथ सारा सामग्री एक साथ पड़ा, तो चाय का टेस्ट तो एक ही था, लेकिन सबके कप में डाला गया तो सब लोगों ने दूसरे की क्वालिटी देखने लगे कि मेरा लोअर क्वालिटी का है, इसका थोड़ा अच्छा है, उसका तो बहुत अच्छा है। ऐसे एक दूसरे से कंपैरिजन करने लगे। और जब चाय पीने लगे और चाय जब खत्म हो गई
तो टीचर ने कहा कि सबसे जो लो क्वालिटी का जो कप लिया था उससे पूछा कि चाय कैसी थी। तो कहा सर चाय अच्छी नहीं थी। तो और फिर जो मीडियम क्वालिटी का था जो कप में पिया था तो उससे पूछा कि चाय कैसी थी। उन लोगों ने बताया कि चाय थोड़ी ठीक थी, बहुत अच्छी तो नहीं थी लेकिन ठीक थी। जो बेस्ट क्वालिटी के कप में चाय पिए जब उससे पूछा गया कि चाय कैसी है, कहा सर बहुत अच्छी चाय थी। अब यहाँ पर चाय के 3 टेस्ट का वर्णन हो गया। एक चाय अच्छी नहीं थी, एक थोड़ी अच्छी थी, एक बहुत अच्छी थी। और चाय तो एक ही बना था, सब लोगों ने वही चाय पिया, लेकिन वो क्वालिटी की कंपैरिजन के कारण उस टेस्ट को ले नहीं पाए, तो उनको चाय अच्छी नहीं लगी। कहने का मतलब ये है कि अपने आंतरिक खुशियों को हम क्वालिटीज में ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा। आंतरिक खुशियां अपनी खुशियां हैं, उसको अपने से बनाना पड़ेगा। जो अंतर्मुखी रहेगा वही सदा सुखी रहेगा। कहा गया कि अंतर्मुखी सदा सुखी। तो हमने आंतरिक चीज जो कप के अंदर जो चीज था उसके स्वाद को नहीं परखा, उसके स्वाद को नहीं समझा, बल्कि हम क्वालिटी में देखते रह गए। तो चाय किसी को अच्छी लगी, किसी को खराब लगी, किसी को बहुत अच्छी लगी। तो वैसे ही हम अपने आंतरिक खुशियों को देखें ना, अपने मन को अपने माइंड को शांत हम कैसे रख सकते हैं। थोड़ी देर मन के जो विचार चलते हैं उस विचारों को हमको वॉच करना चाहिए कि मेरा मन क्या सोच रहा है और मुझे क्या चाहिए। जब दोनों में फर्क पड़ जाए कि ये मन किधर ले जा रहा है, क्या सोच रहा है और हमको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, तो वहीं पर मन का विचार क्या करेगा, ब्रेक करेगा और आप जो चाहेंगे एक अच्छे जो पॉजिटिव थॉट की तरफ ले जाएंगे, अच्छे विचारों की तरफ, तो मन जो है वैसे विचारों की तरफ जाएगा। तो जब मन पॉजिटिव थॉट की ओर जाएगा तो क्या होगा, हमारे अंदर की जो आंतरिक खुशियां हैं वो क्या होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। ठीक है। ओम शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी